राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पिछले 10-12 दिनों से गैस सप्लाई लगभग ठप होने के कारण होटल और भोजनालय संचालकों के सामने रोजगार का संकट गहरा गया है। कई व्यवसायियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे अपने प्रतिष्ठान बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और मध्य पूर्व के तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर डोंगरगढ़ जैसे धार्मिक शहर पर पड़ रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल नवरात्रि में पहुंचते हैं। समस्या से परेशान होटल व्यवसायी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि घरेलू सिलेंडर के उपयोग पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उनके पास काम बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। देखिए, पिछले लगभग 19 सालों से मैं होटल संचालक का काम कर रहा हूँ और यहाँ पर नन्ना इडली के नाम से मेरी होटल संचालित होती है। नीला सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ही। अगर होटल संचालक किसी मजबूरी के तौर पे अगर हम लाल सिलेंडर का भी यूज़ कर ले तो प्रशासन का जेब गर्म हो जाएगा और शासन प्रशासन के लोग मलाई मिठाई खाने में मस्त हो जाएंगे। तो हमको दोनों तरफ से मरना है। हमारे पीछे में 10 से 11 वर्कर मेरे होटल में जब संचालित होते हैं, मेरे होटल में 10 से 11 वर्कर काम करते हैं। एक वर्कर का रोजी अगर 400 रुपये में मैं निकालूँ तो 11 वर्कर का लगभग 4400 रुपये का डेली उन लोगों का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई शासन अगर एक बार बोल दे कि भैया 15 दिन आप होटल बंद कर दो, उनका पेमेंट हम दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होटल संचालक इतना कैपेबल है कि वो 2 महीना 3 महीना आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन हमारे पीछे जो वर्कर्स लगे हैं उनका देखना पड़ता है और उनकी भी घर रोजी रोटी हमसे ही चलती है। लगभग 20-25 साल से लोग वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे हमारे धंधे को छोड़कर? उनके पास कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। जो होटल में काम कर रहा है 20 साल 25 साल से, वो लकड़ी काटने जा नहीं सकता दूसरी जगह। आपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं। अब लकड़ी भट्टे में हम पिछले 10 साल 15 साल पहले लकड़ी भट्टे में काम किया करते थे। अब तो वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास एलपीजी की व्यवस्था, एलपीजी यूज़ कर करके आदी हो गए हैं उसके। अब दोबारा अगर भट्टी को यूज़ करने में हम चालू करें तो उतना तो व्यवस्था हम दे नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो भूखे ही उनको जाना पड़ेगा। तो नवरात्र में आपके होटल बंद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति है क्या? प्रॉबिलिटी तो यही है कि अगर हमें 2 दिन 3 दिन के अंदर में अगर हमें सिलेंडर नहीं मुहैया कराया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-2 वर्कर के अलावा संचालित नहीं कर पाएंगे होटल को। सबसे पहली बात है कि हम पर आरोप लगा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। गैस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर गैस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो आज कमर्शियल सिलेंडर देना बंद क्यों किया गया है? आप कमर्शियल सिलेंडर बंद करने का मतलब समझते हैं? अगर कमर्शियल सिलेंडर देना बंद किया तो होटल बंद होंगे और एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर उपयोग करने वाले सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद होंगे और उनके सारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या उनके लिए प्रशासन ने पहले से पूर्व से कोई व्यवस्था की है? और बिना किए वे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसियों के ऊपर कि कांग्रेसियों भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। हमने एसडीएम साहब से पूछा, एसडीएम साहब ने कहा कि हाँ सही बात है, सिलेंडर की कमी है। जब सिलेंडर की कमी है तो आरोप कांग्रेसियों के ऊपर क्यों लग रहा है? और दूसरी बात, अभी वर्तमान में शादियां हैं। होटल संचालक, अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंदिर मेला है। अगर बाहर से जो दर्शनार्थी आएंगे आप उनको भोजन व्यवस्था कैसे देंगे बिना सिलेंडर के? या तो हमने ये कहा है कि फॉरेस्ट से आप बोलिए और लकड़ी उपलब्ध कराइए डिपो से और क्या कहते हैं वो भट्टा जला सकें उचित दर में। आज दूसरे देश में युद्ध हो रहा है, कुछ दिन हुआ है, हमारे देश की कमर टूट गई। कल के डेट में चाइना पेल देगा, कल के डेट में पाकिस्तान पेल देगा। उस समय क्या होगा स्थिति? हमारा देश का उस मतलब युद्ध से लेना देना नहीं है और तकलीफें हम उठा रहे हैं, हमारे देश वाले उठा रहे हैं और ये झूठ फरेब का विज्ञापन कर रहे हैं लगातार। ये उचित नहीं है और इसी के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और हमको शाम को 5 बजे तक उचित प्रत्युत्तर मिलने का देने का वादा किया है एसडीएम साहब ने। और नहीं मिला तो कल से मैं और मेरे साथी इसी तहसील कार्यालय परिसर में धरना में बैठेंगे जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा और हमारे बंधुओं को जब तक कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल जाएगा, चाहे वो शादी वाले हों, चाहे वो होटल संचालक हों, चाहे वो दीगर हों, या तो फिर वो खुल करके बोल दे कि हम नहीं दे सकते, हम देने में सक्षम नहीं है, आप अपनी व्यवस्था कर ले। 2 में से एक चीज होना चाहिए। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि नवरात्र के दौरान मां बमलेश्वरी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद व भंडारे के लिए भी भारी मात्रा में गैस की जरूरत होती है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका असर श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। इस संबंध में एसडीएम एम भार्गव ने कहा है कि समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नवरात्र के दौरान किसी को भी परेशानी न हो। तो बेसिकली जो सिलेंडर शॉर्टेज की बात हो रही है, तो ऐसे तो शॉर्टेज तो नहीं है,
मे बी ये हो सकता है कि सप्लाई लेवल पे, लोकल लेवल पे उसमें थोड़ा सा सप्लाई गैप का इशू है। तो और ये इसका संज्ञान हमने ले लिया है ऑलरेडी, मतलब कलेक्टर साहब को और एडीएम साहब को भी इस चीज़ के बारे में हमने बताया है कि मतलब जितने भी रेस्टोरेंट के ओनर्स है वो मतलब गैस को लेके उनको थोड़ा सा चिंता है। तो हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि आज हम डिस्कशन करके उसके बारे में उनको फर्दर क्लैरिटी देंगे। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब जब तक नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, जब तक मतलब अवेलेबिलिटी हम कर पाएंगे। सर, होटल संचालकों का कहना है कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है और ऐसे में अगर वो घरेलू गैस का उपयोग करते हैं तो छापेमार कार्यवाही, तो दोनों तरफ से तकलीफ उन्हीं को हो रही है। जी, अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो आप मतलब डोमेस्टिक तो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो नियम के विरुद्ध है। तो इसके बारे में और चर्चा करनी पड़ेगी कि ये डोंगरगढ़ में अभी जो मेला हो रहा है उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो अभी इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकूँगा। तो देखा आपने कैसे नवरात्र जैसे बड़े पर्व से पहले ही गैस की किल्लत ने डोंगरगढ़ में चिंता बढ़ा दी है। होटल व्यवसायियों के सामने रोजगार का संकट है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते इस समस्या का समाधान कर पाएगा या फिर नवरात्र के दौरान हालात और बिगड़ेंगे। फिलहाल अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी, क्या आने वाला समय ही बताएगा।